कृष्ण कुमार जी, बाड़मेर जिले में ऐसी पंचायत समितियां, 2-3 ऐसी पंचायत समितियां हैं जहां पर सबसे ज़्यादा आत्महत्याएं हो रही है। और आज के समय में, वर्तमान में आप ऐसी कठिनाइयों में जी रहे हो, आपके दोनों हाथ नहीं है। आप कैसे भोजन करते हो, कैसे पढ़ाई करते हो, कैसे मोबाइल चलाते हो। आपके दिमाग में कभी ऐसा ख्याल आया है आप ऐसे कठिनाइयों में जी रहे हो और सबसे ज़्यादा आत्महत्याएं हो रही है 2-4 पंचायत समिति वहाँ पर, तो उसको लेकर आप क्या कहना चाह रहे हो? देखो सर, आप कह रहे हो कठिनाइयाँ, लेकिन मैं इसको कठिनाइयों के रूप में नहीं देख रहा हूँ। मैं इनको मौके के रूप में देख रहा हूँ और इस मौके को मैं अवसर में ज़रूर बदलूंगा। और बात आती है आत्महत्या की, तो आत्महत्या जब हम करते हैं वो किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है। जो है, जितना है हमारे पास में, उसमें हम संतुष्ट रहें। हमारा क्या है, जो दिया है वो भगवान का है। वो जैसे जिस रास्ते पे डालना चाहता है उसके अकॉर्डिंग हमें को डलना चाहिए। अब लोग जो आत्महत्या करते हैं या टाँकों में कैसे भी कर लेते हैं, लेकिन मैंने ये कभी नहीं सोचा कि मैं आत्महत्या करूँ या ऐसा कुछ करूँ। सब लोगों के सहयोग से सब कुछ बढ़िया चल रहा है और ज़िंदगी में सब कुछ एकदम है। और जो चीज़ समझ में आ सकती है वो मैं समझ में लेके मैं मेरे पैर से खुद ही कर लेता हूँ, खुद ही खा लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। सब जहाँ तक मेरे डेली लाइफ का सवाल है, मैं 80 से 85% तक मैं मेरा वर्क सेल्फ करने की कोशिश कर रहा हूँ। दूसरों की हेल्प बिल्कुल ही कम लेने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अब ये आपके दोनों हाथ कब से नहीं है? ये 1.5 साल हो गया सर। क्या हुआ था? एक बिजली का करंट लगा था, उस करंट हादसे की वजह से मैंने मेरे दोनों हाथ खो दिए थे। तो अब कोई आप पढ़ाई करते हो, मतलब कितनी पढ़ाई की आपने? अभी मेरी MA चल रही है और मैंने 3rd ग्रेड का एग्ज़ाम दिया है। वो भी कोई कोर्ट केस की वजह से, जस्ट एग्ज़ाम से 2 दिन पहले ही कोर्ट ने डिसीजन दिया कि इस बंदे को आप एग्ज़ाम देने दो। जब वो एग्ज़ाम दिया, मैंने मेरे पैरों से ही लिख के दिया है। अभी उसका रिजल्ट आना बाकी है। तो अब पैरों से आप क्या क्या करते हो? पैरों से मैं टी-शर्ट को खोलना, टी-शर्ट को बंद वापस पहनना करना, पैर फ़ोन चलाना करना, या कोई बैग हो उस बैग को वापस कंधों पे लादना करना। मैं मेरा वर्क मतलब बोलिए 80 से 85 तक सेल्फ करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो उसमें सारा कुछ कर लेता हूँ। तो आपके परिवार में कौन कौन है? परिवार में माता पिता, भाई बहन, दादा दादी सब। उनका सहयोग लेते हो कभी कभार? नहीं लेता हूँ, लेकिन बिल्कुल जहाँ तक हो मैं प्रत्येक काम सेल्फ करने की कोशिश कर रहा हूँ। दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट कम रहता हूँ। क्यों, कभी कुछ ऐसी भी परिस्थिति आ सकती है, कभी अपन किसी को साथ में नहीं ले जा सकते, या जिसको अपन डेली साथ में ले जा सकते हैं वो उस दिन फ्री नहीं हो। तो जितना हो मैं सफ़र स्वयं करने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं मेरा वर्क भी स्वयं करने की कोशिश करता हूँ। तो आप पिछले 1.5 साल से ऐसी कठिनाई में जी रहे हो, तो आप देश की जनता को और बाड़मेर जिले की जनता को क्या संदेश देना चाह रहे हो? मैं यही संदेश देना चाहता हूँ, जो भी परिस्थिति है, ये मनुष्य जन्म हमारे को बार बार नहीं मिलता है। जो भी है, जितना है, जैसे है, जिस लिए है और जिस प्रकार है, उसमें खुश रहें, संतुष्ट रहें और अपनी ज़िंदगी को आराम से जिए। आत्महत्याओं को लेकर क्या संदेश है? आत्महत्या यही है कि आत्महत्या किसी भी समस्या का कोई सॉल्यूशन नहीं है। ये जब हमारे ऊपर कोई विपरीत ऐसी भी परिस्थिति हो, हम हमारे मित्र को, आस पड़ोस वालों को उनको बताएं। ये आत्महत्या करते हैं, 1 मिनट का ही उनके मतलब होता है, दिमाग में ऐसी कुछ बातचीत आती है, उस 1 मिनट के अंदर ही वो अपने परिवार को और पूरी ज़िंदगी को उजाड़ देते हैं। यदि उस 1 मिनट के अंदर यदि उसके पास कोई फ़ोन आ जाता है या वो किसी को अपनी समस्या बताने का मतलब साहस करता है, तो वो उस परिस्थिति से टल जाता है। ऐसा नहीं है कि आत्महत्या करने के लिए उसे दिन भर दिमाग में यही चलता रहता है कि मैं हत्या कर लूँगा, वैसे कोई नहीं है। जब 1 मिनट ऐसा आता है कि वो ज़्यादा हाइपर हो जाती है उसकी कंडीशन, जब ज़्यादा हाइपर कंडीशन हो जाती है तो उसमें फिर वो गलत कदम उठा लेता है। यदि उस समय वो किसी मित्र को या कोई आस पड़ोस को या अपने घर वालों को बता देता है, तो वो उस परिस्थिति से अपने आप को टाल लेता है। तो साथियों, ये कृष्ण कुमार है, देख लो, दोनों हाथों से दिव्यांग है। और कृष्ण कुमार जी, एक मैं छोटी सी बात आपको एक पूछना चाह रहा हूँ। आपने MA कर रखी है जी। अब आपको दिव्यांग होने के बाद ही सरकारी नौकरी क्यों नहीं मिली अभी तक? देखो, सरकारी नौकरी की बात जहाँ तक आती है, मेरी जो कैटेगरी है वो लोकोमोटर है। लोकोमोटर में ऐसी है कि जिसमें हड्डी के अंदर जो भी विकृति होती है, चाहे उसमें 1 अंगुली हो, 2 हाथ हो, दोनों पैर हो, वो सारे एक जैसे ही है। और वर्तमान समय में मैंने जो ये कंपटीशन एग्जाम दिया है, मुझे खुद को पूरा विश्वास है कि यदि न्यायपालिका ने मेरे साथ यदि न्याय कर लिया तो इसको मैं जहाँ तक है मेरी इसको मैं फतेह कर लूँगा। तो धन्यवाद कृष्ण कुमार जी। साथियों, इस पोस्ट को एक बार शेयर करो। कृष्ण कुमार जी ने बहुत सुंदर बात कही है आत्महत्याओं और रोकने को लेकर। तो अपन फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत के साथ इस वीडियो को भी यहीं समाप्त कर रहा हूँ मैं।